आज के बड़े सवालों में सबसे बड़ा सवाल तो एफआई से ही निकल कर आता है कि एफआई का मूड माहौल कैसा रहता है भारतीय बाजारों को। और जो आजकल फिर से बिकवाली का ट्रेंड बढ़ तो नहीं रहा, बनने की तैयारी जो हो रही है, ऐसा क्यों? एफआई के मन में क्या है? क्यों बेचना चाहते हैं? वजह क्या है? कारण क्या है? कितना बेचेंगे? ये सारे सवाल आपके मन में आ सकते हैं। कोशिश करेंगे इनके जवाब लिए जाए। अमेरिका की कमजोरी का कितना असर हम पर पड़ सकता है? असर मतलब असर होता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। एग्जैक्टली राइट, तो यस। कितना असर और किस तरफ, ये भी समझेंगे। किन लेवल्स के टूटने पर थोड़ा खतरा है बाजारों में, क्योंकि जब बाजार रेंज बाउंड हो तो आपको लेवल्स पर नज़र रखनी ज़रूरी हो जाती है, और ये लेवल्स कौन से होंगे ये भी बताएंगे। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि अगर कई लोग ये पूछें कि थोड़ा नीचे में ले पाए थे, हाँ। शेयर चले भी, अप्रैल से लेके अब तक अच्छी तेजी हुई है, मुनाफा भी है, ले लें? हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि छोड़ दिया तो फिर वापस नीचे आके फिर ओह हो 25,000 पे तो बेचना था, मिस हो गए। हाँ। और या फिर ऐसा ना हो यार 2 दिन की कमजोरी में बेच दिया, लो ये तो फिर बढ़ गया। तो वो दोनों तरफ की जो लाइफ में मतलब रिग्रेट्स हैं उसको कैसे संभालें? नीचे नहीं हाँ लिया, हाँ ऊपर प्रॉफिट बुक नहीं हाँ, किया। ना ऊपर में ना बेचो तो तकलीफ, हाँ। नीचे में ना ले पाओ तो तकलीफ, ले लिया और गिर गया तो तकलीफ, बेचा और बढ़ गया तो तकलीफ। यही मार्केट है। तो इसका भी जवाब लेने की करेंगे हम कोशिश। चलिए, बहुत सारे सवाल है, लेकिन एफआईआईज क्योंकि अभी वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर हो गए हैं, इनसे जुड़े कई सवाल आपके मन में हैं, हमारे मन में भी हैं, और उन सवालों के एक एक करके लेते हैं जवाब। सर, पहली बार तो क्यों बेच रहे हैं? मतलब एक दिन थोड़ा रिस्पाइट था जी। जब 10,000 करोड़ की कैश में बिकवाली दिखी, फिर 5,000 करोड़ की कैश में सेल्स। क्या हो रहा है? पिछले शुक्रवार से इस शुक्रवार तक एक एफआई के ट्रेंड में थोड़ा बदलाव होता हुआ दिख रहा है, और ये ट्रेंड है एक दिन बिकवाली और एक दिन खरीदारी का। इस ट्रेंड में और अंदर घुसकर देखेंगे तो एक दिन बड़ी बिकवाली का और एक दिन छोटी खरीदारी का, इस ट्रेंड को और आप ज़्यादा लेंस से देखें तो ये ट्रेंड आपको नजर आएगा। लेते हैं थोड़ा सा, बेचते हैं ट्रक भर भर के। ऐसा लगता है कि एक दिन बड़ा बेचते हैं और लोगों को लगता है कि ओह सब गया गया गया, उस दिन आकर खरीदारी कर लेते हैं। लोगों को लगता है एक दिन का ही था मामला, सब ठीक सब ठीक, लोग सब आके लेते हैं, दूसरे दिन फिर दबा कर बेच देते हैं। सो एक चीज़ क्लियर है कि ये ट्रेंड साफ नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ क्लियर है कि ऊपर के लेवल पर एफआई की बिकवाली तो दिख रही है। ऐसे में कल कैश में 5,045 करोड़ की बिकवाली की है, और उसके नेक्स्ट स्टॉक फ्यूचर्स और कैश मिलाकर 11,675 करोड़ की बड़ी बिकवाली की है। नेहा, इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो शुक्रवार, मंगलवार और फिर कल गुरुवार, एक दिन छोड़ के एक दिन, 3 दिन जो बचा है, तीनों दिन जब बेचने का नंबर आता है और तीनों मिलाकर स्टॉक इंडेक्स कैश मिलाकर वो 5 डिजिट में है। Exactly. 10,000 करोड़ से ज़्यादा का ही नंबर। ये तो तीनों दिन में कभी 10,000 करोड़ मिलेगा, कभी 12,000 करोड़ मिलेगा। एक दिन कल का तो फिर भी छोटा है, 2 दिन पहले एक दिन 14,000 करोड़ का भी बेचा है, हाँ। इन 16,000 करोड़ का भी बेचा। तो कुल मिला के जब बेच रहे हैं उस दिन बड़ा बेच रहे हैं। सामने घरेलू फंड कोशिश कर रहे हैं खरीदारी करने की, कल भी 3700 करोड़ की खरीदारी की, लेकिन उनकी छोटी है, उनके हिसाब से ठीक है। सो कुल मिलाकर बात यह है कि एफ जैसे ही मार्केट में रिकवरी आ रही है, थोड़ा बेचने के मूड में आ रहे हैं। अब बेचने के लिए कारण क्या है, क्यों बेच रहे हैं? जो आपने पूछा कि वजह क्या है, क्या मूड बदला है, मिजाज बदला है। देखो, एक बात बहुत साफ है, ऐसा कोई बड़ा कारण आपको सामने सामने दिखेगा नहीं कि जिसकी वजह से ऐसा लगे कि ये बेच रहे हैं और बड़ा बेच रहे हैं। छोटे मोटे कारण हैं, और वो छोटे मोटे कारण बड़े कारण में बनने जैसे भी नहीं लग रहे हैं। अच्छा। हाँ, ऐसा भी नहीं कोई बहुत बड़ा कारण है जो बदले। 2-3 कारण है जिसकी वजह से बेच रहे हैं। पहला कारण तो है कि भाई 21,742, ठीक है, 9 अप्रैल के लो से, या आप एक तरफ 7 अप्रैल के लो से, 7 अप्रैल के लो से एक तरफा तेजी आपने बनाई 3400 पॉइंट की। और इस 3400 पॉइंट की तेजी में सीधी सी बात है, कुछ एफआई ने तो खरीदा होगा। और अगर आपके 3400 पॉइंट की तेजी में इतना पैसा बन जाए, 3400 पॉइंट का मतलब निफ्टी में 12-15% हो जाता है। अगर 15% आपका निफ्टी में बन जाए, वो भी महीने 1.5 महीने में, तो क्यों ना बेचे? करेक्ट, ठीक है। कुछ लोगों को ये लगता है कि ये तेजी होने के बाद जो 3,000 पॉइंट नीचे मार्केट आकर्षक वैल्यूशंस पे थे, वो रीजनेबल वैल्यूशन पे भी आ गए। तो इसलिए आपके पास कूद कूद के खरीदने का कारण नहीं है। सो इसलिए थोड़ी मुनाफा वसूली कर ले और खरीदने के पहले थोड़ा रुक जाए, पहला कारण ये। दूसरा, एक अमेरिका से अब थोड़े अलर्ट होने के संकेत आ रहे हैं। नो डाउट अमेरिका का हम पर असर बहुत नेगेटिव और बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा, लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि इकोनॉमी वहाँ की कुछ भी करे, लेकिन अगर वहाँ के मार्केट
थोड़े से डिले होता है तो सेंटीमेंट के लिहाज से असर तो पड़ा। अमेरिका 10% घटे तो 2-3%, 4% तो घटना हमारा भी बन जाता है। सो अमेरिकी बाजारों को लेकर थोड़ा सा इन्वेस्टर्स में, वहाँ के इन्वेस्टर्स में, दुनिया भर में थोड़ा कॉन्फिडेंस हिल रहा है। कल भी हम उसकी बात कर रहे थे, करेक्ट, क्योंकि ट्रंप की जो पॉलिसीज है उसको देखते हुए। सो एक थोड़ा कारण वो भी कि चलिए प्रॉफिट ले लेते हैं। इवेंचुअली इमर्जिंग मार्केट्स के लिए बढ़िया है जो हो रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से उन्हें लगता है कि अच्छी तेजी हुई है। 88 वाला 84 हो गया आपका रुपया, लेवल्स भी अच्छे हो गए, तो अब पॉजिटिव सारे हैं प्राइस में। अब यहाँ से अगर थोड़ा सा कोई चीज़ खराब होगी, समझो रुपया फिर कमज़ोर होना हो जाता है, अमेरिका कमज़ोर हो जाता है और हमारे मार्केट थोड़े से वीक हो जाते हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, वापस से लेने का मौका मिल जाएगा। खाली रहेंगे तो ले पाएंगे, ठीक है, वो दूसरा कारण। तीसरा कारण जो है वो इंडिविजुअली एफआईज की तरफ से कभी कभार कुछ एफआईज में ऐसा है जो रिडम्पशन प्रेशर आ रहा है, तो वो रिडम्पशन प्रेशर जिनका, अगर किसी ने, अब समझो मैंने भी किसी म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए और मैं रिडीम करूंगा, आप करेंगे, सब मिलके करेंगे, तो उसको तो बेचना ही पड़ेगा, वो भाव थोड़ी देखेगा, उसको तो बेच के पैसा देना है, इन्वेस्टर ने मांगा। तो कुछ एफआईज में रिडम्पशन प्रेशर भी है थोड़ा बहुत, उस वजह से भी बेच रहे हैं। बाकी कोई और खास बड़े कारण ऐसे नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा एफआईज को भी लग रहा है कि ज़्यादातर पॉजिटिव्स जो है वो प्राइस में आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिहाज से ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिहाज से आपके पास ऊपर बढ़ने का कोई और नया ट्रिगर नहीं बचा इमीडिएटली, क्योंकि आपने रेट कट को डिस्काउंट कर लिया, मॉनसून को डिस्काउंट कर लिया, नतीजों को डिस्काउंट कर लिया, युद्ध खत्म होने को डिस्काउंट कर लिया। अब व्हाट नेक्स्ट, बाजार को व्हाट नेक्स्ट चाहिए। एक्चुअली बताऊं मैं आपको, बाजार इंतजार इसी चीज़ का कर रहा है कि नेक्स्ट ट्रिगर पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, कुछ तो आए। अब वो अमेरिका से आएगा, हमारा अपना होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ये किसी को पता नहीं है, लेकिन उसका इंतजार करो। जब तक ये ना आए तब तक आपको सिर्फ एक चीज़ पर बड़ा फोकस करना है, लोकल एफआईज के नंबर, ग्लोबल, अमेरिका में कोई बहुत बड़ा हो जाए तो जिसका असर सीधा सीधा हम पर पड़ता हो, बाकी इग्नोर। ये दो चीज़ें हैं जिन पर फोकस करके हमें चलता है। ओके सर, सिंस आपने और अमेरिका में भी एक, माफ़ कीजिएगा, आप पॉइंट याद आ गया तो जी, अमेरिका में भी हमें सिर्फ एक चीज़, क्योंकि अब आप बोलेंगे अमेरिका में कैसे पता चले किस चीज़ पे हम रिएक्शन देंगे नहीं देंगे, तो एक ही चीज़ पर, अगर डॉलर इंडेक्स तेज़ी से बढ़ने लगे तो फिर हमारे यहाँ कमजोरी बढ़ सकती है। अभी आप 100 के नीचे डॉलर इंडेक्स पे, राइट, 102 के ऊपर निकल के ये टिका तो ये फिर रिस्क देगा आपको, थोड़ा सा खतरा बढ़ा देगा। तब तक ठीक है, कोई इशू नहीं। ठीक है, चलिए, तो एफआई के नंबर्स, यूएस मार्केट एंड डॉलर इंडेक्स, ये तीन चीज़ें जिनको हमें ध्यान में रखना है आने वाले कुछ समय के लिए। अब सिंस